हेलो, मैं हरिओम शर्मा, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त। आपके लिए जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, भाग 1, भाग 2, भाग 3 मैंने आपको बताया था, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। अब ये भाग 4 है, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा दूसरा फॉल्ट, मतलब चेक करने का दूसरा फॉल्ट। यदि कस्टमर के रेफ्रिजरेटर में आपको वो फोन करके बता रहे हैं या आके फेस टू फेस बता रहे हैं कि हमारे रेफ्रिजरेटर में भाई साहब सिर्फ दरवाजा खोलते हैं, लाइट जल रही है, हमारा रेफ्रिजरेटर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मतलब सारी चीजें खराब हो रही हैं, तो अगर वो इस तरीके का संकेत देता है और ये भी देता है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में कोई वॉइस नहीं हो रही, कोई वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो मतलब शांत पड़ा हुआ हमारा रेफ्रिजरेटर, सिर्फ लाइट इंडिकेट कर रही है, लाइट जल रही है, तो अगर ऐसी पोजीशन कोई बताता है तो हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूं। वो संबंधित हमारे इससे भी है, दूसरी चीज से भी है, दूसरे पार्ट से भी है, तो आपको मैं इसके बारे में समझा रहा हूं। यदि ऐसा है, अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको क्या टेस्ट करना है इन दोनों में मैंने बताया था सीरीज जलनी चाहिए, ठीक है। और यदि ये जल रही है तो इसका फॉल्ट नहीं है, यदि ये जल रही है तो इसका फॉल्ट नहीं है, कोई और फॉल्ट है। और यदि ये इस पे लगाने पे, मान के चलो मैंने ये लगा दिया और नहीं जल रहा, मतलब नहीं इंडिकेट कर रहा, ऐसे लगा रहे हैं और ये नहीं जल रहा, तो इसका मतलब इसकी वजह से हमारे कंप्रेसर के रिले ओवरलोड में करंट नहीं जा रहा, जिसके कारण कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पा रहा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो नहीं जल रहा, इसको एकदम खराब आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आप एक बारी ये देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चों ने या किसी ने थर्मोस्टेट के नॉब को उल्टा घुमा दिया और ऑफ कर दिया हो। यदि ऐसे ऑफ कर दिया होगा तब ये कंटिन्यूटी इन दोनों पॉइंटों पे नहीं बताएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऑन करके देखेंगे, मतलब इसको घुमा के देखेंगे, घुमाने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ऑफ नहीं है, ये तो ऑन है, और उसके बावजूद भी इन दोनों पॉइंटों में सीरीज टेस्टर द्वारा टेस्ट करने पर नहीं जल रहा, तो समझ लो वो प्रॉब्लम जो रेफ्रिजरेटर में आ रही है, क्या आ रही थी कि लाइट जल रही थी, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा था, बर्फ बिल्कुल भी नहीं जम रही, कूलिंग हो ही नहीं रही, सारा सामान खराब हो रहा। तो इसका मतलब इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई है आपको ये थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करते ही आपका थर्मोस्टेट ओके हो जाएगा। और आप इस तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं, मान के चलो आपका रेफ्रिजरेटर नहीं चल रहा, इन दोनों पॉइंटों पे दो तारें लगी रहती हैं, अगर दोनों तारों को निकाल के आपस में शॉर्ट करते हैं, इन दोनों में से तारे निकाल के आपस में शॉर्ट करते हैं और आपका रेफ्रिजरेटर, ये पॉइंट स्पार्क होके रेफ्रिजरेटर स्टार्ट का आपको झटका लगेगा, तो इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट तो स्टार्ट हो रहा है, इसके थ्रू नहीं हो रहा, तो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि यही पार्ट्स खराब है। तो आप ये पार्ट चेंज करेंगे, आपकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि इसमें दोनों में पॉइंटों में बता रहा है, ये टेस्टर बता रहा है, इसका मतलब ये ओके। तो इसका दूसरा फॉल्ट, कंप्रेसर में एक ओएलपी लगी रहती है, रिले ओएलपी, रिले ओवरलोड, तो ओवरलोड भी कई दफा डेड हो जाता है, उसके भी दो पॉइंट होते हैं, हम इस तरीके से उसको दोनों पॉइंटों पे टेस्ट करेंगे तो वो जलना चाहिए, यदि नहीं जल रहा तो वो खराब है। तो ऐसी स्थिति में वो भी खराब हो सकता है, ओवरलोड भी आपका खराब हो सकता है, तो आप दोनों तरफ ध्यान देंगे। और अगर ओवरलोड भी जल रहा है तो हो सकता है किसी चूहे ने तार काट दी हो, तार कहीं से हट गई हो, तो इस चीज को भी आपने देखना है। इसके अलावा आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखें, ये मैंने आपको फॉल्ट बताया, यदि ऐसी स्थिति आ रही हो तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।